हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस टाइम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज काउंट इंक्रीजिंग सवेरे। ठीक है, तो इजी मार्क्ड है बट फिर भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है सीख लेते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या बोल रही है। तो प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको बताना है कि ऐसी कितनी नंबर ऑफ सवेरेज हैं इस एरे में जो कि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि भाई जो एक एलिमेंट हो उसके पहले वाले एलिमेंट से वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जितनी आप सवेरेज चूज कर सकते हो सच दैट कि अगर मान लो ए आई है तो दैट शुड बी लेस देन आपका ए आई प्लस 1, दैट शुड बी लेस देन आपका ए आई प्लस 2, दैट शुड बी लेस देन आपका ए आई प्लस 3, ऐसे करके जितने भी आप उस सवेरे जितने भी एलिमेंट है दैट शुड बी इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और आपको एक और चीज़ दी है कि भाई आप जो भी सवेरे चूज करो दैट शुड बी एटलीस्ट ऑफ साइज 2, या तो उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक साइज का सवेरे तो ऑब्वियसली आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे दिखाओगे, एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होने चाहिए ना कंपेरिजन के लिए। ठीक है, तो बस यही छोटा सा सवाल है, आइए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हो। और कंस्ट्रेंट अगर हम देखें तो 10⁵ है। ठीक, तो मतलब एन स्क्वायर वाली अप्रोच नहीं कर पाएंगे हम। ठीक, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एन स्क्वायर वाली अप्रोच क्या होगी हमारी। तो एक एरे दिया हुआ है, मान लो A0, A1, A2, A3, A4। ठीक, अब हमें पता है कि भाई हम इसमें सारी सवेरेज पे ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो भाई सारी सवेरेज पे ट्रैवर्स करना आपको आना चाहिए, विच इज कि 2 लूप्स लगा लो। आपको सवेरे किस तरीके से डिनोट कर सकते हो? आप किसी सवेरे को डिनोट करोगे एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट अगर आपको पता है तो आप पता लगा सकते हो कि भाई व्हाट इज द सवेरे। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे उस सवेरे के पार्ट होंगे। ठीक, और क्योंकि सवेरे में कंसेक्यूटिव एलिमेंट होते हैं इसलिए हम इसको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। तो भाई हम कह रहे हैं कि भाई इसी स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट के लिए हम ट्रैवर्स कर लें। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए पहले लूप लगाएं, दैट इज आई का लूप हमारा। फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कौन कौन से एंड पॉइंट हो सकते हैं उनका लूप लगा लें। तो भाई हमारा एन स्क्वायर में हम सारी सवेरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड हम सारी सवेरेज फाउंड करते करते ही जब हम एंड पॉइंट का लूप लगाएंगे उसी टाइम पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। ठीक, तो हमारा एन स्क्वायर में हमें पता चल जाएगा कि भाई हाउ मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सवेरेज डू वी हैव। तो ये एक तरीके से काउंटिंग की प्रॉब्लम थी जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई पहले हम एक पूरा सेट निकालेंगे, भाई कितनी टोटल चॉइसेस हो सकती है हमारे पास। ठीक, उसके बाद उसमें से हम कुछ चीज़ें एलिमिनेट करेंगे एंड फिर हमें एक वैलिड मिल के आएगा कि भाई सारी सवेरेज तो ये हो सकती है बट उनमें से वैलिड कौन सी है, इसका मतलब कि उनमें से कितनी ऐसी हैं जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और साइज 2 से बड़ा भी होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन। ठीक, तो जितनी भी होंगी ये सारी हमारी फाइनली आंसर का काम करेंगे। बट आपने भी देखा कंस्ट्रेंट 10⁵ है, इसका मतलब भाई कि हमारा ये तरीका काम नहीं कर सकता है। ठीक, तो हमें कुछ अब बेटर करना पड़ेगा। जब भी देखो तुम्हें सवेरे की प्रॉब्लम मिले और कुछ काउंटिंग टाइप की प्रॉब्लम हो तो भाई हमेशा तुम फोकस करना कि एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं सारे एंड पॉइंट किसी तरीके से निकाल पाऊँ विदाउट ट्रैवर्सिंग ऑल द सवेरेज, या फिर एक एंड पॉइंट के लिए सारे स्टार्टिंग पॉइंट निकाल पाऊँ विदाउट ट्रैवर्सिंग द एरे। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपको पता है और वो आप ऑर्डर ऑफ एन से कम टाइम में कर सकते हो तो फिर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप एंड पॉइंट तो देखो एक बार सबको मार्क कर सकते हो। राइट, आपने स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना चालू किया, आपने कहा कि भाई ये एंड पॉइंट मानता जा रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को एंड पॉइंट बनने का मौका दूंगा और मेरे को पता लगाना है कितने स्टार्टिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मान लो मेरे पास है 1, 2, 5, बीच में एक आध छोटे एलिमेंट डाल देता हूँ, 1, 7, 8, 9, मान लो 11। ठीक, ऐसे कुछ मेरे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक, मान लो 6 भी डाल देता हूँ यहाँ पे। अब देखो अब हम किस तरीके से, मान लो एक स्टार्टिंग में एक 8 पड़ा हुआ है। अब देखो अब हर एक पॉइंट को एंड पॉइंट मान के हमें निकालना है कि हाउ मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सवेरेज डू वी हैव। ठीक, तो मैंने कहा कि भाई मान लो हम किसी आर्बिट्री पोजीशन पे, मान लो हम 5 पे, 5 को एंड पॉइंट मान के हम कितने स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे चूज कर सकते हैं सच दैट कि हमारी जो सवेरे हो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और 2 या 2 से बड़ी साइज की हो। ठीक, तो मैं कहूँगा पता है क्या सीन है, इससे पहले तक जितने भी तुम्हारे ऐसे एलिमेंट है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग साइज के हैं, ठीक, तो सबसे ऐसा फार्देस्ट पॉइंट जो कि तुमसे इंक्रीजिंग है और बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग साइज की पूरी बीच की सवेरे बन रही है, तो ये तो तुम पता लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम हर एक पॉइंट 2 पॉइंटर टाइप की तुम अप्रोच कुछ यूज़ कर सकते हो कि भाई एक आई तुम ले लो, एक जे ले लो एंड तुम जे को एक्सपैंड करते रहो जब तक तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं। यानी कि अगर मान लो तुम्हें 6 मिलेगा तो तुम इसको भी एक्सपैंड करते जाओगे। ठीक, जैसे ही तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा कि भाई अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल नहीं रहा है तो उस पॉइंट पे तुम क्या कहोगे कि भाई अब क्योंकि ये सवेरे होनी चाहिए इसलिए अब भाई ये पूरा सवेरे ब्रेक करके मैं अब आगे से फिर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अब ये नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से समझाता हूँ मैं कि देखो मैंने कहा कि भाई जे मान लो मेरा यहाँ पे, आई मेरा यहाँ पे, किस कहाँ पे है, जो मेरा ये वाले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरी सवेरे लाइन से कंटिन्यूएशन में बनती जा रही है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक, क्योंकि 8 पे ब्रेक हो जाएगी ये पूरी इंक्रीजिंग सवेरे, इसलिए मेरा 1 से लेके 5 तक सारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सवेरे है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कि जे पे खत्म होने वाली कितनी सवेरेज बन सकती है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो भाई देखो मैंने कहा कि ये पूरा क्योंकि तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
तो इसका मतलब अगर तुम 1 से स्टार्ट करो तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, 2 से स्टार्ट करो तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, 5 से स्टार्ट करो तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 साइज का होना चाहिए। तो तुम 5 से ऑब्वियसली नहीं स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि भाई अगर मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स है, ये तुम्हारा सेकंड इंडेक्स है, ये तुम्हारा थर्ड इंडेक्स है, तो तुम 3 - 1 करोगे तो तुम्हें 2 मिल जाएगा, विच इज़ कि हाउ मेनी स्टार्टिंग पॉइंट्स कैन यू चूज सच दैट कि बीच की सब एरेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेंथ की हैं। ठीक, अब देखो इसको आगे कैसे हम बढ़ाएंगे। तो भाई मैंने कहा कि अगला एलिमेंट भी देखो तुम, क्या अगला एलिमेंट भी इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे का पार्ट हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है और 5 तक की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे 3 साइज की थी, तो ये एक 4 साइज की सब एरे हमें मिल गई। अब 6 पर खत्म होने वाले कितने स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं कि तुम्हारी लेंथ 2 या 2 से बड़ी हो? तो मैंने कहा कि भाई 1 भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो भाई क्योंकि 6 का इंडेक्स है 4, फारदेस्ट पॉइंट जो है वो आपका है 1, तो 4 - 1 करूंगा, मेरे को 3 मिल जाएगा। विचार कि भाई कौन कौन से स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं 6 के एंडिंग पॉइंट के लिए। ठीक, अब देखो, अब 4 क्या मेरा इस सब एरे का पार्ट बन सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे आपकी यहीं से टूट जाएगी। अब क्योंकि भाई इसके ये बेसिकली बीच का एक पॉइंट बन गया ना जहाँ पे ब्रेकेज हो रही है, तो इसका मतलब कि अब इसके पहले वाला कुछ भी नहीं ले सकते हो, आपको एक नई सब एरे यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। नई सब एरे स्टार्ट करनी है तो यानी कि ये अब आई हो गया आपका, एंड अब आप फिर से जे आगे बढ़ाते रहोगे। अगला एलिमेंट आपको मिला 7 तक, आपने बोला कि 2 साइज की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे है। ठीक, और अगर आपको वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, तो ये 5, ये 6 इंडेक्स हो गया, तो 6 - 5 करोगे तो एक आ गया कि भाई एक सब एरे है विच इज 4 to 7, यानी कि 4 स्टार्टिंग पॉइंट है एंड 7 एंड पॉइंट है। ठीक, फिर मैं कहूँगा इसको और बढ़ाते रहो। 8 भी आपको मिला, 8 भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे का पार्ट बनेगा, क्योंकि 7 और 8 आपका 7 छोटा है, 8 बड़ा है। ठीक, फिर से आप निकालोगे कितने स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं 8 के लिए, तो फिर से ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे का फारदेस्ट पॉइंट है विच इज़ 5, तो 7 - 5 करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 2, कि भाई 2 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं विच आर 4 and 7। तो 4 से लेके 8 तक एक सब एरे है और 7 से लेके 8 तक एक सब एरे है। ठीक, फिर यही करोगे आप 9 तो को भी लोगे इसमें, क्योंकि ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे का पार्ट बन सकता है, इसका इंडेक्स है 8, तो 8 माइनस फिर से फारदेस्ट पॉइंट का इंडेक्स विच इज़ 5, 3 सब एरे बन सकती है। फिर ऐसे आप 11 को भी लोगे तो ये 9 हो गया, तो 9 - 5 फिर से आपका 4 हो जाएगा। ये जितने जितने आपके हर एक एंड पॉइंट को लेके बनती जा रही सब एरे, सबका ऐड कर लो आप, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो एक तरीके से 2 पॉइंटर वाली आपकी अप्रोच है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक आई को फिक्स कर रहे हो और उसके बाद देख रहे हो कि भाई इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी टोटल सब एरे बन सकती है, कितनी सब एरेज को मैं इसका पार्ट ले सकता हूँ। फिर हर एक एंड पॉइंट के लिए फारदेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट का काम आपका आई करेगा, एंड आप उनका डिफरेंस निकाल सकते हो कि भाई इस पॉइंट पे एंड होने वाली कितनी नंबर ऑफ सब एरेज बन सकती हैं दैट आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर एंड ऑल्सो दे आर ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक, तो एक बार अगर हम इसको कोड में देखें तो भाई देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आई को स्टार्टिंग पॉइंट माना है, जे को मैंने एंड पॉइंट माना है, जिसको मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा। जैसे ही मेरा चीज़ें ब्रेक होंगी वैसे ही मैं आई को ट्रेल करके वापस जे के पास लेके आऊँगा। ठीक, तो मैंने आंसर को इनिशियली 0 से इनिशलाइज कर लिया, जब तक मेरा एंड पॉइंट जो है वो बाहर नहीं चला जाता तब तक मैं आगे बढ़ाता रहूँगा एंड पॉइंट को। एंड उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे मैं चेक करूँगा कि भाई पहले क्या ये मेरा जो नया एंड पॉइंट है इसको क्या मैं प्रीवियसली वाली जो मेरी सब एरे अभी तक चलती आ रही है उसमें उसका पार्ट बना सकता हूँ कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, ये इसकी पिछली वैल्यू से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर है तो मतलब कि ये इसका पार्ट बन सकता है। तो अब आपको निकालनी है कि कितनी ऐसी सब एरेज हैं जो इसको एंड पॉइंट मान के बन सकती है। तो फारदेस्ट पॉइंट विच इज़ आई, ये है जे, तो बेसिकली एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होने चाहिए, मतलब कि आई और जे सेम नहीं होना चाहिए। और आप जे - आई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ सब एरेज बन सकती है जो इसको एंड पॉइंट मान के बन सकती है। यानी कि जे को एंड पॉइंट माना है, आई फारदेस्ट पॉइंट था जो एक पूरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे का पार्ट था, एंड आपने जे - आई किया तो आपको नंबर ऑफ सब एरेज मिल गई दैट आर एंडिंग एट जे। ठीक, उसके बाद अगर मान लो ये ब्रेक हो रहा है कंडीशन कि भाई आपका जो अगला एलिमेंट था वो पिछले वाली सब एरे का पार्ट ही नहीं बन सकता है, तो मतलब अब आपको एक नई सब एरे स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी कि अब आप अपने आई को उठा के वापस जे पे रख दो। ठीक है, तो आपने वही किया कि भाई आई को उठा के जे पे रख दिया, एंड कोई भी कंडीशन हो आपको जे को तो हमेशा एक एक करके आगे बढ़ाते ही रहना है। तो आपने जे को आगे बढ़ा दिया, एंड एट द एंड जब आपने सारे एंड पॉइंट के लिए चेक कर लिया उनका समेशन जो भी होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, आप डायरेक्टली लास्ट में रिटर्न कर सकते हो। ठीक, तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपका वाइल लूप देख रहे हो आप, जे से पूरा एंड तक चल रहा है, जे का लूप 0 से एंड तक, तो आपका ऑर्डर ऑफ एन में आप कर रहे हो उसको, और आपने कोई स्पेस वगैरह भी नहीं यूज़ किया तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस हो गया आपका। ठीक, तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, बट ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज होती है जिसमें 2 पॉइंटर, इसको आप स्लाइडिंग विंडो बोल सकते हो, बट 2 पॉइंटर इज अ मोर ऑप्टिमल थिंग टू से। एंड अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।